गुजरावाला थाना मॉडल टाउन का इलाका कॉलेज रोड पर घरेलू तनाज़ों पर खातून के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या सामने आया है कि खातून को एक सफाक दरिंदे सिफ्त शोहर ने जबरदस्ती तेजाब पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद इस खातून की कितना अरसा पहले शादी हुई थी, आए दिन ये लड़ाई झगड़े का तनाज़ो कब से शुरू हुआ, किसकी मुद्दत में FIR दर्ज हुई, इस सफाक शोहर के साथ और कौन कौन मुलव्वस था, इसकी हकीकत और तफसीलात आगे चल के आपके सामने रखेंगे। बिहारी बूरेवाला में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया है। एक सफाक बदबख्त बेटे ने रोटी के तकरार पर अपनी वालदा को कत्ल कर दिया, उसके बाद अपनी बहन को जख्मी कर दिया। बदबख्त बेटे ने अपनी वालदा को किस चीज से कत्ल किया, अपनी बहन पर कैसे हमला किया, इसकी इन दो बड़ी खबरों की हकीकत और तफसीलात आगे चल के आपके सामने रखेंगे। आपने मुकम्मल हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। जो दोस्त हमारी वीडियोस को देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, हम उनके बहुत मशहूर हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियोस देखकर स्किप करके चले जाते हैं, प्लीज अगर वीडियोस देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, तो लाजमी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें। इंशाल्लाह आपको बड़ी बड़ी दिलचस्प और इस तरह की स्टोरियां, बड़ी इंफॉर्मेटिव स्टोरियां आपको मिलेंगी। हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, आगे चल के तमाम हकीकत के साथ आपको आगाह कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिनहा यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर रवान। नाज़रीन, आज गुजरावाला थाना मॉडल टाउन के इलाके कॉलेज रोड पर एक ऐसा हौलनाक वाक़या पेश आया है कि एक सफाक शोहर ने अपनी बीवी को जबरदस्ती तेजाब पिलाया, उसके बाद कत्ल कर दिया। किस तरह छुपकर वो हॉस्पिटल में अपनी बीवी को लेके आ और कानों कान खबर उनके मेके वालों को नहीं होने दी। 2 मासूम बच्चे रह गए हैं। उसके बाद इस सफाक शोहर के साथ कौन और मुलव्वस है जिसने घर का सुकून बर्बाद किया, इसकी हकीकत और तफसीलात आपके सामने रखते हैं। गुजरावाला थाना मॉडल टाउन के इलाके कॉलेज रोड पर घरेलू तनाज़ों के बाद खातून की हलाकत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मियां बीवी के दरमियान घरेलू नाचाकी चल रही थी और अक्सर झगड़े होते रहते थे। FIR में इल्ज़ाम ऐड किया गया है कि मुलजिम ने मुबैना तौर पर अपनी अहलिया को जबरदस्ती तेजाब पिलाया, जिसके नतीजे में वो जाँबर न हो सकी। पुलिस का कहना है कि मकबूला की शादी तकरीबन 6 बरस कबल हुई थी और वो 2 बच्चों की माँ थी। अहले खाना के मुताबिक मुलजिम मुबैना तौर पर अपनी अहलिया पर तशद्दुद करता रहता था और पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि वाक़े के तमाम पहलू का जायजा लिया जा रहा है। हकाम का कहना है कि शवाहिद और तहकीकात की रोशनी में कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, देख लें कि ये क़यामत की निशानियों में से बड़ी निशानी है। कॉलेज रोड पर जो खामन ने बीवी को जबरदस्ती तेजाब पिलाया, उसकी हकीकत तफसीलात जो FIR में दर्ज है वो भी आपके सामने रख रहा हूँ कि किसकी मुद्दत में FIR दर्ज हुई है। मकदूला के वालिद हैं, उनकी मुद्दत में ये FIR दर्ज हुई है। मोहम्मद अशरफ वालिद मोहम्मद अकबर, मोहल्ला इस्लामपुरा गुजरावाला। जनाब SHO साहब थाना मॉडल टाउन गुजरावाला, जनाब अला गुजारिश है कि साहिल मोहल्ला इस्लामपुरा का रहायशी हूँ और मेरी बेटी मुसम्मता मोमना बीबी की शादी इल्जाम अलैह मुसम्मी बिलाल शेख वालिद रियाज कौम राजपूत कॉलेज रोड के साथ अरसा तकरीबन 6 साल कबल होना करार पाई थी, जिनके 2 बच्चे भी हैं। इल्जाम अलैह बिलाल कोई मुलाजमत या मजदूरी काम वगैरह ना करता था और शादी के शुरू दिनों में ही मेरी बेटी से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था और मारता पीटता था। इल्जाम अलैह की वालदा मुसम्मता सुरैया रियाज भी अपने बेटे के साथ मिलकर मेरी बेटी को तशद्दुद का निशाना हमेशा बनवाती थी। मोरखा 24/6/2026 को इल्जाम अलैह बिलाल शेख के घर वाक़या गली नंबर 12 मोहल्ला इस्लामपुरा कॉलेज रोड पर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान तलख कलामी शुरू हुई, जो बढ़ते चढ़ते लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गई। जो इस लड़ाई के झगड़े के दौरान इल्जाम अलैह ने गुस्से तैश में आकर मेरी बेटी को जबरदस्ती तेजाब पिलाया, जिससे मेरी बेटी बेहोश हो गई और इल्जाम अलैह मेरी बेटी को लेकर सिविल अस्पताल पहुंच गया और बर वक्त करीब 3 बजे हमें कॉल कर बताया कि आपकी बेटी ने तेजाब पी लिया है। जिस पर हम फौरन अस्पताल पहुंचे तो देखा मेरी बेटी की हालत बहुत सीरियस थी, उसके मुंह से मुसलसल खून निकल रहा था। उसके बाद 25/6/2026 पर वक्त 8 बजे मेरी बेटी हालात का मुकाबला ना कर सकी और फौत हो गई। मुझे कभी यकीन है कि इल्जाम अलैह बिलाल और उसकी वालदा सुरैया रियाज ने मेरी बेटी को जान से मार देने की नीयत से तेजाब पिलाकर उसका कत्ल किया। सख्त ज्यादती की है, कार्रवाई की जाए। मोहम्मद अशरफ वालिद मोहम्मद अकबर। नाज़रीन, ये मकदूला के वालिद साहब जो हैं उनकी मुद्दत में ये FIR दर्ज हुई है। जो मुसम्मता मकदूला मोमना बीबी है, उनके 2 बच्चे थे,
इस जालिम दरिंदे सिफ्त शौहर को इतना भी ख्याल नहीं आया कि उसके मासूम 2 बच्चों से उसकी वालदा का जो साया है वो हमेशा से उसकी जो बच्चों की दादी है और उसका जो बाप है उन्होंने हमेशा के लिए छीन लिया है। अब यहाँ सवाल बहुत ज्यादा खड़े होते हैं। मैं माजरत के साथ कहता हूँ इस तरह की जो सांस होती हैं वो डैन होती हैं, डैन की शक्ल इख्तियार करती हैं कि वो अगर इस तरह के वाकयात करती हैं अपनी बहू के साथ, इस तरह का बिहेवियर, इस तरह के रवैया करते हैं तो आप अपने बेटों की शादी ही ना किया करें। क्यों? पहले आप चोचले दिखाती हैं, मैं माजरत के साथ कहता हूं, इस तरह आप गेम डालती हैं, बड़े बड़े आप इस तरह के सब्ज बाग दिखाती हैं, लेकिन बाद में कुछ और ही निकलता है। जो मकदूला के अहले खाना के जानब से इल्जाम ऐद है कि जो मुल्जिम बिलाल है इसने 2 माह शादी होने के बाद इसने अपनी बीवी पर जो ना तशद्दुद मारपीट शुरू कर दी थी और सिर्फ अपनी माँ के कहने पर। आप देख लें इस तरह की जो डैने होती हैं सांस, वो यकीन करें वो माँ के कहने के लायक भी नहीं होती हैं। यकीन क्या, मैं माजरत के साथ कहता हूं हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं खवातीन की, माँ बहन बेटी की। देख लें कि मकदूला को कत्ल कराने में ये बराबर की शरीक है। ये FIR का मतन है जो अहले खाना के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यहाँ जो इस तरह की जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, बड़े बड़े मैंने खुद अपने व्लॉग्स किए हैं। गुजरावाला में ये एक लाहौर सब्जाजार में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि एक खातून कत्ल हो गई थी। मैं उनके घर में गया था, जो मकदूला थी उनकी फैमिली अहले खाना के पास गया था, इंटरव्यू किया था। उनके कहने के मुताबिक उन्होंने बताया था कि उसका जेठ था, उसके बाद उसकी नंदें, उसका ससुर वो मुलव्वस थे। उसके बाद गुजरात में कितना बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि एक सास ने अपनी बहू को किस तरह अपनी बेटी के साथ मिलकर कत्ल किया, जो एक लड़के के साथ नाजायज तल्लुकात थे उसकी बेटी के और उस सास के भी थे। फिर उन्होंने किस तरह उस अपनी बहू को कत्ल किया, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक गंदे नाले में फेंक दिया। उसका भी मासूम बच्चा एक रह गया था और वो शोहर भी मुलव्वस था। लेकिन देख लें, और इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात होते हैं। लेकिन यहाँ कहने का मकसद ये है कि जब आप अपने बेटे की शादी के लिए किसी की बहन बेटी को वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, अपनी बेटियां दे देते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, जब आप एक बंदा जब बेटी दे देता है, यकीन करें वो सब कुछ अपना दे देता है, अपना लख्त जिगर दे देता है आपको। लेकिन इस तरह की जो डैने सांस होती हैं वो यकीन करें हमेशा सांस ही बन के रहती हैं। वो माँ क्यों नहीं बन सकती? अगर आप अपनी बेटी के साथ अच्छा बिहेवियर और रवैया कर सकते हैं तो अपनी बहू के साथ क्यों नहीं कर सकते? यकीन करें ये इतना लम्हा फिक्रिया है, इतना बड़ा बढ़ चुका है ना, इतना बढ़ चुका है हमारे माशरे में। गलाजत, इस तरह की गलाजत फैली जा चुकी है कि सास क्यों नहीं अपनी बहू के साथ प्यार करती, क्यों नफरत अंगेज नजर से देखती है। जब किसी की बेटी के साथ जुल्म करोगे तो कल आपकी बेटी के साथ भी यही हाल होगा और मकफाते अमल होगा। मैं माजरत के साथ कहता हूँ, गुजरावाला थाना मॉडल टाउन के इलाके कॉलेज रोड पर एक सफाक शोहर ने, शेख बिलाल ने अपनी बीवी को जबरदस्ती तेजाब पिलाया, घरेलू नाचाकी पर, और 2 बच्चों की देखभाल अब कौन करेगा? अब सास भी और उसका बेटा भी सलाखों के पीछे जाएगा। 2 मासूम बच्चों के सर से माँ का साया भी उठ गया है और जीते जी उनके बाप का भी साया उठ गया है। इस तरह के वाकयात खुदा के लिए अगर 1000 बार सोच लिया करें। घरेलू नाचाकी, कौन सा घर है जिसमें घरेलू नाचाकी नहीं होती? मियाँ बीवी की किस घर में लड़ाई नहीं होती? लेकिन बस क्या कर सकते हैं जी, हम तो दुआ ही कर सकते हैं इस तरह के लोगों को अल्लाह पाक हिदायत दे। ये यकीन करें बहुत दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया है। नाज़रीन, दूसरी खबर आपके सामने रखने वाला हूं। बिहाड़ी बूरेवाला में एक बदबख्त बेटे ने रोटी के तकरार पर अपनी वालदा को कत्ल कर दिया, उसके बाद अपनी बहन को शदीद जख्मी कर दिया। उसकी तफसीलात हकीकत आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, ये भी क़यामत की निशानियों में से बड़ी निशानी है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बूरेवाला में। रोटी मांगने पर तकरार, बदबख्त बेटे ने सगी माँ को कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक माशरती बेहिस्सी और रिश्तों के तकद्दुस की पामाली का एक इंतहाई दिल दहलाने वाला वाक़या सामने आया है। बेटे ने मामूली तलख कलामी पर अपनी सगी माँ की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। गुंजना आबाद इलाका मुजाहिद कॉलोनी में पेश आया अफसोसनाक वाक़या। ज़राए के मुताबिक माँ और बेटे के दरमियान घर में रोटी मांगने और खाना देर से मिलने पर मामूली तकरार हुई, जो देखते देखते शदीद तलख कलामी में बदल गई। आला कत्ल और वारदात तैश में आकर सफाक बेटे ने गुस्से में काबू ना पाया और किचन में मौजूद
प्रेशर कुकर का वजनी ढक्कन जोर से अपनी बूढ़ी मां के सर पर दे मारा। नतीजा सर पे गहरे जख्म आने और शदीद खून बहने के बायस मजलूम मां मौके पे ही दम तोड़ गई। वाक़े के बाद पूरे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया और शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। मकामी पुलिस ने मौके पे पहुंचकर लाश को तवील में ले लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देख लें कि बूढ़े वाला बदबख्त बेटे ने मां को कत्ल कर दिया और बहन भी जख्मी हो गई। मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। वालदा के सर में प्रेशर कुकर का जो वजनी ढक्कन होता है वो सर में मारा, जहां से बताया जाता है तो बेटे ने अपनी वालदा को कत्ल कर दिया, जबकि उसकी बहन भी हमले में जख्मी होगी। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम अल्लाह देता अल्लाह रखा ने तैश में आकर अपनी वालदा पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो मौके पे जाँ बहक हो गई। वाक़े के दौरान मुलजिम की बहन भी तशद्दुद का निशाना बनी और जख्मी हो गई, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही अहले मोहल्ला ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को काबू में कर लिया और थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नैश को तवील में ले लिया और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। थाना सिटी पुलिस ने मुलजिम अल्लाह देता को गिरफ्तार कर लिया, हवालात में बंद कर दिया, जबकि वाक़े के मुख्तलिफ पहलू पर तफ्तीश जारी है। नाज़रीन देख लें, यकीन करें कि एक जालिम सफाक बदबख्त बेटे ने रोटी के तकरार पर मामूली झगड़ा घर में बढ़ा और इतना शिद्दत इख्तियार कर गया। उस बदबख्त जालिम सफाक दरिंदे जहन्नमी बेटे ने अपनी वालदा के सर में प्रेशर कुकर का वजनी ढक्कन मारा, जहां से उसकी मौत वाक़या हो गई। उसने अपनी वालदा को मौत के घाट उतार दिया। खुदा के लिए इस तरह के वाकयात करने से 1000 बार पहले सोच लिया करें। एक माँ का ऐसा मुकद्दस रिश्ता जो 9 माह अपने पेट में रखती है, उसके बाद जब उस बच्चे की या बच्ची की पैदाइश होती है तो आप देख लें कि बचपन में माँ तकरीबन 2 माह 3 माह सोती नहीं है, यानी कि बच्चा सोने नहीं देता है। यानी कि 40 दिन तक तो बच्चा इस तरह जो है ना वो न दिन देखता है न रात देखता है, यानी कि बच्चा दिन को सोता है, रात को माँ को जगाता है। माँ किस तरह मुश्किल और कठिन में वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पालती है, बेटियों को पालती है, बच्चों को पालती है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो नाफरमान हो जाते हैं। ये बदबख्त बेटा जिसने अपनी वालदा का कत्ल किया है, यकीन करें कि याद रखना ये सफाक दरिंदा सिफ्त कहीं भी ये नहीं बख्शा जाएगा और ये जहन्नमी है, क्योंकि इसने अपनी वालदा को यकीन करें बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया, अपनी बहन को जख्मी कर दिया। तो अब वो गिरफ्तार तो हो चुका है, लेकिन इस तरह के जो बदबख्त बेटे होते हैं वालिदा मोहतरमा का एहतराम नहीं करते और इस तरह के हमेशा जिंदगी में जलील होते हैं। जीते जी माँ बाप के मुकद्दस रिश्ते को हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ करे, उनकी खिदमत करे, तो यकीन करें हर बंदा कामयाब हो जाएगा। लेकिन इस तरह के जालिम दरिंदे सिर्फ जो बेटे होते हैं, बदबख्त बेटे होते हैं, जिनके माथे पे कालक होती है, इस तरह के वाक़यात करते हैं। नाज़रीन, 2 बड़ी खबरों के हक़ाइक़ और तफसीलात आपके सामने रखी हैं। इनके बारे में आपका क्या कहना है, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करना है। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अला निगहबान।